अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ व्लॉग्स। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर का एहतजाज तैयारियां उरूज पर। तारीख में कभी इतनी एक्टिव तहरीक इंसाफ किसी एहतजाज के लिए नहीं थी जितनी आज नज़र आ रही है। इमरान खान साहब की बेगम बुशरा बेगम साहिबा कल कैमरे पर आकर के इमरान खान का पैगाम पूरी कौम को देती हैं, और इस पैगाम में एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बाद तहरीक इंसाफ डिफेंसिव मोड पर चली जाती है और हुकूमत अटैकिंग पोजीशन पर आ जाती है। क्या तहरीक इंसाफ को डिफेंसिव होना चाहिए था? इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। बुशरा बेगम ने अपना जो पैगाम दिया इमरान खान साहब का वीडियो के ज़रिए, वो एक रिकॉर्डेड वीडियो थी जिसको तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चलाया गया। उसमें कुछ अहम बातें उन्होंने की। खान साहब का पैगाम दिया, उन्होंने रक्शे वाले से लेकर के एक वकील तक को दावत दी कि अपने वकील के यूनिफॉर्म में आप ज्वाइन करें इस एहतजाज को। यहाँ जजों की, वकीलों की, सबकी जिम्मेदारी है जो इंसाफ देने की बात करते हैं। इस वक्त इमरान खान इंसाफ के लिए जेल के अंदर बैठा हुआ है। दूसरी तरफ उन्होंने इमरान खान के हवाले से कहा कि वो एक ऐसे सेल में मौजूद हैं जहाँ चारपाई के साथ कुर्सी लगा दी जाए तो आपकी टांगें चारपाई को लगती हैं, यानी कि इस तरह की सज़ा उनको दी जा रही है। छोटे से सेल के अंदर उनको रखा हुआ है, काल कोठड़ी के अंदर। फिर उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान सिर्फ इमरान खान का पाकिस्तान नहीं है। 72 साल की उम्र में वो शख्स जेल काट रहा है, उसका भी दिल करता है अपनी फैमिली के साथ घर बैठ करके टीवी देखे ज़िंदगी एंजॉय करें। आपके बच्चे भी यहाँ हैं, आप भी तिजारत करते हैं, आपका भी ये मुल्क है, आपका भी ये फ़र्ज़ है, सब निकलें। पूरे पाकिस्तान को दावत दी जाती है। इमरान खान के पैगाम को उन्होंने आकर के लोगों को दिया। उसके अलावा उन्होंने कहा एक अहम चीज़ कि इस्टेब्लिशमेंट के उन लोगों को ये जो पैगाम दिया जा रहा है या उन तक बात पहुँचाई जा रही है कि खान आएगा तो बदला लेगा, खान ने किसी से बदला नहीं लेना। खान इस वक्त जेल के अंदर बैठ करके अल्लाह ताला के साथ जो उनका एक स्ट्रॉन्ग ताल्लुक़ बन रहा है इबादत के ज़रिए, पढ़ाई के ज़रिए, उसमें वो यही कहते हैं कि उन्होंने कभी भी पावर में आकर के बदला नहीं लेना, बदले की सियासत नहीं करनी। ये एक वाज़ेह पैगाम था इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। फिर उन्होंने आगे चलकर एक सऊदी अरब के हवाले से बात की। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग थी। इस बात को लेकर के मीडिया पर, टेलीविजन्स पर, नून लीग, पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट अखबारों और चैनल्स पर इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया कि कोशिश की गई कि जो असल मैसेज था उस पैगाम का, जो बुशरा बेगम ने लोगों को दिया इमरान खान की तरफ से, जिसके अंदर 24 नवंबर को बाहर निकलना था, और सबसे अहम चीज़ कि ये एहतजाज किसी सूरत कैंसिल नहीं हो सकता जब तक इमरान खान खुद जेल से बाहर आ करके कोई नई स्ट्रेटजी अलाए अमल नहीं देंगे। ये सबसे अहम चीज़ इसके अंदर मौजूद थी। इस सब मामले को, इस सब पैगाम को दबाने के लिए एक इशू के ऊपर बात की गई, और इतने ज़ोर से, इतने चीख करके वो बात की गई कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, तहरीक इंसाफ की क़यादत और जो न्यूट्रल सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के अंदर, वो भी इसके ऊपर बहस करने लगे। तहरीक इंसाफ डिफेंसिव मूड पर चली गई और इस बयान की वजाहतें देने लगी। अब बुशरा बेगम ने सऊदी अरब के हवाले से क्या कहा था, मैं आपको ज़रा इसकी डिटेल समझाता हूँ। उन्होंने कहा कि जब इमरान खान साहब मदीना गए और नंगे पांव जब वो मदीना के अंदर चले, मदीना की इज़्ज़त के लिए, तकरीम के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि उस शहर के अंदर उन्होंने जूते नहीं पहने, तो बाजवा को फ़ोन आई और बाजवा को कहा गया कि हम तो यहाँ से शरीयत को ख़त्म कर रहे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को लेकर के आ गए हो। अब उन्होंने ये सिर्फ इतनी सी बात की कि अगर मैं गलत कह रही हूँ तो बाजवा और उसकी फैमिली से पूछा जा सकता है। और फिर आगे चल के उन्होंने कहा कि इमरान खान का मदीना में नंगे पांव चलना ही इस सारे मसले की बुनियाद था, और उसके बाद हमारे ऊपर, मेरे ऊपर गंद उछाला गया और इमरान खान को यहूदी एजेंट बना दिया गया। अब सुनने वालों ने इसको यूं सुना कि बुशरा बेगम कह रही है कि जब खान सऊदी अरब गया, वहाँ से कॉल आई कि हम तो सऊदी अरब को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, हम तो मॉडर्न हो रहे हैं, शरीयत को ख़त्म करना चाहते हैं, तो तुम ये किसको यहाँ पे भेज दिया गया। ये मतलब मैं मफहूम बता रहा हूँ उन लोगों का जिन्होंने बयान को इस तरह से प्रेजेंट किया सोशल मीडिया पर या मीडिया पर या अखबारों में। मैं आपको कटिंग भी दिखाऊंगा अखबार की। अब जनाब, इस सिचुएशन के अंदर एक तबका ये है जिसने ये बयानिया बनाया कि बुशरा बेगम कहना चाह रही है कि सऊदी अरब ये चाह रहा है कि इमरान खान यहाँ पे आकर के नंगे पांव चलता है तो एक मजहबी सा तासुर जाता है सारी दुनिया के अंदर। इमरान खान एक बड़ा आदमी है, पूरा मीडिया उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, हम तो यहाँ से शरीयत को ख़त्म कर रहे हैं और। जबकि बुशरा बेगम ने ऐसी कोई बात नहीं की। मैं आपको तफसील बताता हूँ कि उनके बयान का क्या मकसद था। दूसरा एक तबका ये है जिसने इस मामले को ऐसे प्रेजेंट किया कि बुशरा बेगम ने यह कहा कि जब इमरान खान वहां पैदल चलकर सऊदी अरब में वहां पर से आया तो फिर बाजवा को कॉल आई और कहा गया कि हम तो पाकिस्तान से शरीयत को ख़त्म करना चाहते हैं, शरीयत वाले मामलात, ये तुम किसको लेकर के आ गए। और ये कॉल आई अमेरिका से या कहीं भी वेस्ट से। तो तहरीक इंसाफ के लिए यहां तक का बयानिया तो किसी हद तक काबिल कबूल है
کہ وہ تو سب کو پتا ہے، اس کے اوپر تو تحریک انصاف کی ایک بہت بڑی کیمپین رہی ہے کہ امریکہ نے حکومت گرائی ہے نال، وہ امریکہ انفلوئنس رکھتا ہے پاکستان کے اندر۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو یہ والا بیانیہ سوٹ نہیں کر رہا تھا کہ سعودی عرب سے کال آئی اور سعودی عرب سے شریعت کو ختم کرنے کی بات کی گئی، کیونکہ بشرا بیگم کے پیغام میں کلیریفیکیشن نہیں تھی، وہ کلیئر نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کا اور تحریک انصاف سے منسلک لوگوں کا کیا بیانیہ بنا اس بیان کے بعد، انہوں نے کیا جسٹیفیکیشن رکھی۔ فار ایگزامپل جیسے کہ شہباز گل ہیں یا اظہر مشوانی ہیں، سوشل میڈیا ان کے ہیڈ ہیں، سوشل میڈیا کو چلاتے ہیں، ان کے نزدیک یہ تھا کہ بشرا بیگم کے کہنے کا مطلب اور ان کا میسج یہ تھا کہ باجوہ نے افواہیں پھیلائیں عمران خان کے حوالے سے۔ باجوہ لوگوں سے یہ باتیں کرتا تھا اور اس کی فیملی لوگوں کو یہ بتاتی تھی کہ سعودی عرب کو بھی عمران خان پسند نہیں ہے، سعودی عرب بھی نہیں چاہتا، اور یہ تمام باتیں باجوہ نے کی۔ عمران خان کو اطلاعات ملی، اداروں نے بھی ان کو بتایا جب وہ وزیر اعظم تھے تو۔ اب شہباز گل اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ باجوہ نے پہلے عمران خان کو تیار کیا، بریف کیا کہ رشیا جانا کتنا ضروری، اور پھر جب وہاں گئے تو پیچھے کان بھرنا شروع کر دی امریکہ کے کہ یہ دیکھو یہ تو خود ہی چلا گیا، اس نے تو ہم سے پوچھا ہی نہیں ہے۔ تو باجوہ کے بارے میں یہ چیزیں کافی مشہور ہیں۔ اب حامد میر کے اگر آپ بیان اٹھا کر کے دیکھیں تو حامد میر بھی یہ کہتے ہیں کہ باجوہ ہمیں خود کہا کرتے تھے ہمارے ٹینکوں میں پیٹرول نہیں ہے، اور عمران خان یہ جدھر جاتا ہے دیکھیں کپتان چپل اور شلوار قمیض اس نے پہنی ہوتی ہے، کوئی سوٹڈ بوٹڈ ہو کر کے جایا کرے، کوئی 3 پیس پہن کر کے جایا کرے، اس طرح کی باتیں باجوہ کرتا تھا۔ اب عمران ریاض کے حوالے سے میں سن رہا تھا ان کا ویلوگ، وہ بھی کہتے ہیں، خود انہوں نے آج کی ویلوگ میں کہا کہ باجوہ ہمیشہ بلا کر کے صحافیوں سے اس طرح کی غیبتیں کیا کرتا تھا۔ یہ ممکن ہے کہ جنرل باجوہ نے اس طرح کی باتیں لوگوں سے کی ہوں جو آ کر کے بشرا بیگم نے لوگوں کو بتا دیں کہ یہ آدمی ہمارے خلاف اس طرح سے چیزیں کرتا تھا کہ سعودی عرب بھی عمران خان کو پسند نہیں کرتا ہے نول۔ اب بشرا بیگم نے امریکہ کے حوالے سے یہ بات کی یا سعودی عرب کے حوالے سے بات کی یا باجوہ کے حوالے سے بات کی، میں نے تینوں پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ دیے۔ یا تو وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ وہاں سے آئے تو امریکہ نے کال کی، یا ویسٹ کی کسی نے کال کی، کالیں آئیں، یا کسی بھی انفلوئنس بندے کی کالیں آئیں کہ یہ کیا تم شریعت کا معاملہ پاکستان کا ہم تو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح کا بندہ لے آئے ہو جو مدینہ میں مذہبی قسم کا آدمی ہے۔ وہ چاہے کال کہیں سے بھی تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے نام تو لیا نہیں کسی ملک کا کہ وہ کال کہاں سے آئی تھی۔ یا پھر اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کال کی سعودی عرب نے اور پاکستان کو بتایا کہ یہ یہاں پہ ہم ماڈرن ہو رہے ہیں بھائی، تم کس کو لے آئے ہو، ٹھیک ہے۔ یا پھر بشرا بیگم نے یہ کہا کہ باجوہ لوگوں کو ہماری غیبتیں کرتا تھا اور اس نے پوری ایک کیمپین چلائی ہمارے خلاف، اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے اندر یا پھر ملک کے اندر یا بیرون ملک یا صحافیوں کے اندر یہ پیغامات دیے۔ اب ان تینوں چیزوں کو مد نظر رکھیں، جو بھی انہوں نے کہا، کیا تحریک انصاف کو اس وقت ڈیفینسو ہونا چاہیے تھا؟ اس ساری باتیں جو بشرا بیگم نے عمران خان کے پیغامات لوگوں کو دیے کہ کتنا ضروری ہے 24 نومبر کو باہر نکلنا، اس سب معاملے کو چھوڑ کر کے کیا اس چیز کے اوپر بحث کرنی چاہیے تھی؟ آج صبح کی اخبار کی ایک سرخی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ اخبار لکھتا ہے سعودیہ پر الزامات، عمران نے اپنے مستقبل پر کلہاڑی مار دی۔ مطلب پاکستان کا ایک وزیر اعظم، اس کی بیوی اگر سعودیہ کے خلاف چھوٹی سی بات بھی کر دے، جیسا آپ سمجھ رہے ہیں کہ سعودیہ کے خلاف بات کی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انہوں نے نہیں کہا، لیکن آپ کو اگر لگتا ہے کہ سعودیہ کے خلاف بات کی ہے تو اس کا مطلب ہے مستقبل پہ کلہاڑی لگ جائے گی۔ اتنا انفلوئنس ہے پاکستان کے اندر سعودی عرب کا، مالک ہے سعودی عرب، پاکستانی غلام ہے۔ اس چیز کو ذرا سوچیں کہ پاکستان کے اخبار، پاکستان کی ٹیلی ویژن، پاکستان کی پپٹ صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے خلاف اگر چھوٹی سی بات بھی ہوگی تو آپ نے اپنے مستقبل پہ کلہاڑی مار دی۔ اور پاکستان، مجھے بتائیں سعودی عرب میں کتنا انفلوئنس ہے پاکستان کا؟ وہاں پہ کوئی بندہ بیٹھ کر کے پاکستان یا یہاں کی رجیم کے بارے میں کوئی بات کرے تو کیا سعودی یہ کہیں گے کہ اس نے اپنے مستقبل پہ کلہاڑی مار دی ہے، اس کی آنکھ کٹ گیا، اس کا مستقبل برباد ہو گیا؟ یہ وہاں پہ کوئی کہے گا محمد بن سلمان آج تنقید کر دے، محسن نقوی پہ کر دے، ٹھیک ہے، یہاں کے کسی بڑے افسر پہ کر دے، یہاں کے وزیر خارجہ پہ کسی پہ بات کر دے تو کوئی وہاں کہے گا اوے اس نے تو اپنے مستقبل پہ کلہاڑی مار دی۔ یہ پاکستان ہے آپ کا۔ اور پاکستانیوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلے 2 سال سے جو فسطائیت، جو ظلم، جو جبر پاکستان کے اندر ہوا، عمران خان کے اوپر گولیاں چلائی گئیں، آج جیل کے اندر بند ہے، عدت جیسے کیسز بنائے گئے، سعودی عرب آیا چھڑانے کے لیے آپ کو؟ سعودی عرب نے چھڑایا آپ کو؟ عمران خان کو آپ پاکستانیوں نے چھڑانا ہے، نہ امریکہ چھڑا سکتا ہے، نہ سعودی عرب چھڑا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا مقصد آپ کا ہونا چاہیے 24 نومبر کے احتجاج کے اوپر، باقی کی باتیں جس نے جو سمجھنی ہے سمجھتا رہے۔ عمران خان کے مستقبل پہ کلہاڑی اس وقت نہیں لگی جب اس نے اپنا سائفر لہرایا اسلام آباد کے اندر کھڑے ہو کر کے کہ یہ دھمکیاں دے رہے ہیں امریکہ۔ مستقبل پہ کلہاڑی نہیں لگی۔ عمران خان کے مستقبل پہ کلہاڑی اس وقت نہیں لگی جب وہ حاضر سروس اس ملک کی بلائیں اور طاقتوں کو جیل سے بیٹھ کر کے للکار رہا تھا، تو اس کی بیوی کے ایک چھوٹے سے بیان سے عمران خان کے مستقبل پہ گھنٹہ بھی کلہاڑی نہیں لگنے لگی۔ دیکھ لینا آگے چل کر کے، پچھلے 2 سالوں سے اس کے مستقبل پہ کلہاڑی مارنے کی جتنی کوششیں تم کر چکے ہو نا، کوئی فائدہ تمہیں نہیں ہوا۔
24 नवंबर के एहतजाज के ऊपर तमाम क़यादत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को फोकस करना चाहिए। बुशरा बेगम ने जो कहा उसका जो मतलब आपने निकाला वो आपकी मर्जी, लेकिन यहां पे एक और चीज जो तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी आती है वो भी मैं आपके साथ करना चाहूंगा। अब बुशरा बेगम एक घरेलू खातून है। अब उनकी वो स्पीच सुने आपको आइडिया हो जाएगा कि वो बिल्कुल एक सादा सी घरेलू खातून है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने शोहर को बचाने के लिए, उसको आज़ाद करवाने के लिए अपना हिस्सा डाल रही है, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। वो जेल को चली गई उनके लिए, आज वो निकल के लोगों से दरख्वास्त कर रही है किसी तरह लोग निकलें, और ये बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। मैं आपको मुसलसल ये चीजें बता रहा हूं कि बुशरा बेगम के आने से पार्टी के अंदर, कारकुनान के अंदर, ओहदेदारों के अंदर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। आज तक किसी एहतजाज के लिए मैंने इस लेवल के ऊपर तैयारियां नहीं देखी हैं। यही वजह है कि हुकूमत के इस वक्त हवास बाख्ता हो चुकी है। सड़कों के ऊपर पुलिस आकर के रैलियां निकाल रही है लोगों को डराने के लिए। किस तरह के बयान आ रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी ताकत के साथ इस दफा आ रही है। और ये आपका बुनियादी हक है बुशरा बेगम साहिबा के, वो अपने शोहर को आज़ाद करवाने के लिए पूरी कोशिश करें। उनकी बहनें कर रही हैं, वेल अप्रिशिएटेड कि उनकी सारी बहनें जेलों और अदालतों के सामने जाकर के खड़ी होती हैं। अपना भाई है उनका पहला फर्ज बनता है कि अपने भाई के लिए निकलें और आवाज़ उठाएं। उसी तरह बिल्कुल उनकी बीवी का भी बनता है। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए उसकी बीवी ने तहरीक चलाई, नवाज शरीफ के लिए उनकी बीवी ने तहरीक चलाई, तो इमरान खान की बीवी घर पे क्यों बैठेगी खामोश। अब जो मैं तहरीक इंसाफ की कमजोरी यहां पे रखूंगा आपके सामने वो ये है कि ये एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम था। इसमें डिस्कशन हुई होगी पहले बुशरा बेगम के साथ, कैमरामैन की और वहां पे मौजूद लोगों की। वहां पे अगर आपको ये सूट नहीं करता था सऊदी अरब के हवाले से बयान, या तो आप कहें कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी उन्होंने कहा ठीक का है। बात फिर वही है कि सऊदी अरब तो इमरान खान को नहीं आज़ाद करवा रहा, पिछले 2 साल से इमरान खान जेल के अंदर बैठा हुआ, ये फस्तायत बदमाशी जुल्म हो रहा है यहाँ पे। तो ठीक है जो कहा है उन्होंने, जो बात है वो बात है। अब बात तो ये है, उन्होंने कही जो है तो बात है, तो कह दें कैमरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो या अगर आपको फर्क पड़ता था तो फिर आप मना करते कि ये बात ना की जाए, और अगर कर दी थी तो इसको कट कर देते, इसको एडिट कर देते। आपने इसके अंदर वीडियो के अंदर एडिट किया हुआ है, आपने कट लगाया हुआ है, तो ये वाली बात भी एडिट कर देते अगर आपको इससे फर्क पड़ता है तो, क्योंकि आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं बार बार आकर के कि बयान ये था और ये था। बहरहाल दूसरी तरफ पारा चिनार के अंदर अफसोसनाक खबर, 40 लोगों को गोलियां मार दी गई। दहशतगर्दी का बहुत बड़ा वाकया, इंतहाई अफसोसनाक वाकया। मैं जहां भी दहशतगर्दी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा वहां पे सिक्योरिटी फेलियर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करूंगा। सिक्योरिटी फेलियर है, पाकिस्तान के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी नहीं बना सकती रियासत। रोज़ाना शहरी वहां पर मरते हैं, दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं। इस वक्त नाकामी है ये सिक्योरिटी की। 40 लोग किसी बाशऊर माशरे के अंदर, पढ़े लिखे माशरे के अंदर दहशतगर्दों की गोलियों से मर जाना, ये इतना बड़ा कोहराम है, ये इतना बड़ा मसला है कि उस मुल्क के अंदर 3 रोज़ा शोक का ऐलान हो जाता है। वहाँ का वज़ीर आज़म या वहाँ का सदर वहाँ पे जा कर के इन 40 लोगों के जनाजों में शिरकत करता और रोते हुए उसकी फुटेजेस पूरी दुनिया देखती। ख़ानदानों के साथ ताज़ियत की जाती, रियासत की जानब से उनको तसल्ली दी जाती, हौसला दिया जाता, और कोशिश की जाती उनका जो नुकसान हुआ है उसका किसी हद तक अजाला किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक के अंदर किसी के सर पे कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। इस वक्त पुलिस इस्लामाबाद की सड़कों पे मार्च कर रही है तहरीक इंसाफ के एहतजाज करने वाले लोगों के खिलाफ, और वहां पर दहशतगर्द 40 लोगों को गोलियों से भून देते हैं। यहां पर पहुंच चुका है पाकिस्तान। यहां से पाकिस्तान को निकालने के लिए 24 नवंबर को आपका निकलना जरूरी है। अब इस निजाम के अंदर ऐसा सिस्टम लेकर के आए इस पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी शहरियों की जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाए और इंसाफ का कयाम कर सके। इसके लिए आपका निकलना बहुत ज़रूरी है। वीलॉग बहुत लंबा हो चुका है, मज़ीद चीज़ें अगले वीलॉग में आपके साथ शामिल करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।